Hello everyone, welcome to Ramesh classes. This is Rani and today in this video we will study about one word substitution. I will talk about 120 one word substitutions of phobia यानी कि जो फोबिया से हमारे जितने भी वन वर्ड बनते हैं मैंने उनको कवर किया है यानी कि 120। ठीक, उनको मैं आज आपको बताऊंगी ही नहीं, साथ ही साथ मैं उनको लर्न भी कराऊंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपना जो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि फोबिया के ऊपर जो भी हमारे सब्स्टिट्यूशंस हैं, जो भी वन वर्ड हैं, उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो है पहला वन वर्ड क्या है हमारा एकॉस्टिकोफोबिया। ठीक, एकॉस्टिकोफोबिया यानी कि हम ये कहें कि हमें डर है किससे, साउंड से। जब हमें साउंड से डर है, एक तो डर देखिए वो होता है जब हम किसी चीज़ को देख के अचानक से डर जाएं, तो ये नेचुरल डर होता है। ठीक, लेकिन जो डर हमारे मेंटली होता है यानी कि मेंटली हम उसको एक फियर बना के अपने अंदर बैठे हैं कि नहीं भाई मुझे तो इससे डर लगता है। अगर हम ये कहें कि चारों तरफ पानी पानी है और आपको उस पानी से डर लग रहा है, तो ये क्या है, एक पानी का आपको फोबिया लगा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार के जो हमारे अंदर डर हैं जो मेंटली हमें डिसऑर्डर करते हैं वो क्या होते हैं हमारे, उन्हें हम फोबिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जहां हमें साउंड से डर है उसे हम कहेंगे एकॉस्टिकोफोबिया। अब इसे लर्न करते हैं। एकॉस्टिकोफोबिया यानी कि भाई साउंड को कम करो, मेरे कान में कष्ट हो रहा है, मेरे कान में कष्ट हो रहा है, साउंड को कम करो। तो साउंड को कम करो यानी कि साउंड्स, और एकॉस्टिकोफोबिया यानी कि कष्ट करो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी कि हाइट्स। तो हाइट, अब जो एक्रोफोबिया से लेते हैं हम ट्रिक क्या, यानी कि क्रो। भाई क्रो यानी कि कोआ। अब कोआ जो है वो क्या कहाँ गया, बहुत ही हाइट पे चला गया है, बहुत ही ऊंचाई पर चला गया है। तो हम कहें कि जिसको ऊंचाई से डर लगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक, यानी कि हाइट से जैसे डर लगे, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट देखिए एरोफोबिया। एरोफोबिया यानी कि एयर। भाई एयर चल रही है और किसी के अंदर फोबिया है यानी कि उस एयर से डर लग रहा है उसे। ठीक, जबकि एयर से डरना कोई नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी के अंदर ऐसा डिसऑर्डर है कि उसे एयर से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं हम एरोफोबिया। अब इसे याद कैसे करना, देखिए एयर और एरो कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारा एग्रोफोबिया। ठीक, एग्रोफोबिया यानी कि ओपन स्पेस। अब ओपन स्पेस एग्रोफोबिया से लेते हैं हम एग्रो यानी कि आगरा। अब आगरा आप गए और आपने वहाँ क्या देखा, एक ओपन स्पेस देखा। ठीक, क्या देखा, एक ओपन स्पेस देखा। अब ओपन स्पेस को देख के अब आपके मन में क्या आया, एक डर आया। ठीक, क्या आया, एक डर आया। तो यानी कि ओपन स्पेस से जो डर बना, कहाँ पर बना, आगरा में बना, और आगरा से लिया हमने क्या, एग्रोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आइचमोफोबिया। ठीक, आइचमोफोबिया यानी कि नाइफ्स, चाकुओं से जो डर लगे उसे हम बोलते हैं आइचमोफोबिया। अब इसे लर्न कैसे करना है, नाइफ्स यानी कि चाकू। भाई आइच यानी कि चाकू, तुमने मुझे बहुत चुबा दिया, आइच मेरे बहुत लगी है, तो आइच चाकू लगते ही तुमने बोला आइच मेरे लगी, तो आइच से बना हमारा आइचमोफोबिया। यानी किससे, नाइफ्स यानी कि नाइफ यानी कि चाकू। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं हम एलोरोफोबिया। ठीक, एलोरोफोबिया यानी कि कैट्स। कैट्स यानी कि बिल्ली। अब बिल्लियों से जिसको डर लगे यानी कि उसके अंदर फियर हो कैट्स को लेके, उसे हम बोलते हैं एलोरोफोबिया। तो अब इसे ट्रिक से हमें कैसे लर्न करना है, कैट्स तो हमारी कैट्स ही है और इसको हम लेते हैं क्या, एलोरोफोबिया से लिया हमने क्या, आलू। ठीक, अब कैट्स जो है क्या खा गए, सारे आलू। ठीक, अब कैट्स क्या खा गई, सारे आलू, तो आलू से बना हमारा क्या, एलुरोफोबिया, और कैट्स यानी कि बिल्ली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारा अल्गोफोबिया। ठीक, अल्गोफोबिया यानी कि इसको हम कहें यानी कि पेन। अब पेन से भाई ऑल गोफोबिया यानी कि पेन, ऑल से लेते हैं हम सब, और गो माना होता है जाना। अब सभी लोग जाना चाहते हैं कहाँ से, पेन से दूर।
पेन यानी कि दर्द, दर्द से दूर सभी जाना चाहते हैं। तो दर्द से दूर जाना यानी कि इसे कहते हैं हमारे अंदर क्या है, फियर है, किसका, एक पेन का, ठीक, पेन का एक फियर है, तो हम इसे कहें तो यानी कि एल्गोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा एनेमोफोबिया। एनेमोफोबिया यानी कि विंड, ठीक। अब विंड जो है, हवा चल रही है, अब किसको पता चला, सबसे पहले हवा चल रही है भाई, ये पता चला किसको, ये पता चला किसको, या एनिमल्स को, किसको पता चला, एनिमल्स को। तो एनेमोफोबिया यानी कि एनिमल्स को पता चला क्या चल रही है, विंड चल रही है यानी कि हवा चल रही है, ठीक। नेक्स्ट देखें हम, ठीक, नेक्स्ट देखें हम एंटिलोफोबिया, ठीक। एंटिलोफोबिया यानी कि फ्लूट्स, यानी कि फ्लूट्स यानी कि बाढ़। अब बाढ़ से जिसको डर लगे यानी कि कहें हम एंटलो, एंटलो यानी कि एंट, ठीक, एंटलो यानी कि एंट, एंट यानी कि चींटी। भाई चींटी जो है वो क्या है, फ्लूट्स यानी कि बाढ़ आते ही क्या हो गई, वो बह गई, ठीक, बाढ़ आते ही क्या हो गई, वो बह गई। तो यानी कि हम कहें एंट से बना हमारा एंटलोफोबिया और फ्लूट से बना हमारा क्या, यानी कि बाढ़, यानी कि बाढ़ से जिसको डर हो, जिसके अंदर फोबिया हो, उसे बोलते हैं एंटलोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं हम एपियोफोबिया, ठीक। एपियोफोबिया यानी कि बीज, बीज यानी कि भाई मैं अपना ऐप यूज़ कर रहा तभी एक ऐसी बीज आई, यानी कि बी यानी कि मक्खी, यानी कि मधुमक्खी, एक मधुमक्खी आए, वो मुझे काट के चली गई। अब इससे क्या हो गया, यानी कि ऐप यूज़ करते समय एक मधुमक्खी काट के चली गई, ठीक। तो ऐप से बना एपियोफोबिया और बीज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा अराकनियोफोबिया, ठीक। अराकनियोफोबिया, अराकनियोफोबिया यानी कि जिसे कहें हम स्पाइडर्स, स्पाइडर से जिसके अंदर फोबिया हो उसे हम कहते हैं क्या, अराकनियोफोबिया। अब इसे लर्न कैसे करना है, अराकनियोफोबिया यानी कि कहें अरे 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 यहाँ से हट जाओ, क्या आ रहा है, स्पाइडर आ रहा है, यहाँ से हट जाओ, क्या आ रहा है, स्पाइडर आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखें हम, दूसरा है हमारा अस्टिनोफोबिया, ठीक। अस्टिनोफोबिया यानी कि जिसे हम कहें वीकनेस। अब वीकनेस जिसको है, यानी कि वीकनेस का जो फोबिया है उसे हम कहते हैं अस्टिनोफोबिया। अस्टिनोफोबिया को लर्न कैसे करना, अस्टिनो, अस्टिनो से लिया हमने अस्थियाँ, हमारी जो बॉडी की जो अस्थियां हैं वो क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं। अब बॉडी की अस्थि हमारी वीक हो गई हैं तो हम कहेंगे कि भाई क्या है, तो वीक है, तो यानी कि फोबिया हो गया, तो अस्टिनोफोबिया यानी कि वीकनेस। नेक्स्ट देखते हैं अपना एस्ट्रोफोबिया, ठीक। एस्ट्रोफोबिया यानी कि लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी कि एकदम बिजली कड़कने से जिसको कहें तो एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो यानी कि एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं, बिजली कड़कते ही बताते हैं कि हाँ भाई आकाशवाणी हो रही है, ये होगा वो होगा, तो यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स जो भी बोलते हैं तो वो क्या है, एक तरह से हम एस्ट्रोलॉजर्स को समझे तो एस्ट्रोफोबिया। और लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कना, तो बिजली कड़कने को से जो इसको डर हो, फोबिया हो, उसे एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओटोफोबिया, ओटोफोबिया यानी कि सॉलिट्यूड, ठीक। अब ओटो ये तो आप नॉर्मली याद कर सकते हैं कि ओटो वर्ड जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए ही होता है, एक अकेले व्यक्ति के लिए ही यूज़ करते हैं हम, ठीक, सॉलिट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बासी फोबिया। बासी फोबिया यानी कि वॉकिंग। अब वॉकिंग से जिसको डर हो उसे बोलते हैं बासी फोबिया। अब वॉकिंग से बासी फोबिया बना, यानी कि वॉकिंग, वॉकिंग पर जा रहे हो तो ये बासी कुछ हम रोटियां हैं इनको ले जाओ और रास्ते में जो भी एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उनको खिला देना, तो बासी रोटियां ले जाओ, तो बासी से बना बासी फोबिया। और वॉकिंग के टाइम पर जाते समय, और वॉकिंग, ठीक, तो वॉकिंग से बना बासी फोबिया। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना बैथोफोबिया। बैथोफोबिया यानी कि डेप्थ्स, जिसको गहराई से डर लगता है उसे कहते हैं बैथोफोबिया है उसे, ठीक है। अब गहराई में व्यक्ति क्या करने गया, नहाने गया, बाथ से लेते हैं, बैथो से लिया हमने बाथ, बाथ यानी कि अब जानते हैं कि स्नान करना, ठीक। तो स्नान करने से लिया हमने डेप्थ्स। अब वो स्नान करने कहाँ गया, बिल्कुल गहराई में जाके गया, ठीक, गहराई में स्नान करने गया, तो ये होगी इसकी ट्रिक। और इसे हम समझे तो गहराई से बना हमारा डेप्थ्स, और नहाने गए यानी कि बाथ करने गया, यानी कि बाथ से बना बाथोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम बैटरेकोफोबिया। बैटरेकोफोबिया यानी कि फ्रॉक्स, फ्रॉक्स यानी कि जिसको भी मेढकों से डर लगता है उसे कहते हैं बैटरेकोफोबिया।
अब इसे लर्न कैसे करना है देखते हैं। बैटर को यानी कि हम इसे कहें तो बैट, बैट जिसको कहते हैं हम चमगादड़, ठीक। और फ्रॉक्स यानी कि मेंढक। अब भाई मेंढक और चमगादड़ का आप स्ट्रक्चर देखें तो सेम ही लगता है, ठीक है। तो सेम लगता है तो हम अगर इसकी ट्रिक बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं कि चमगादड़ और फ्रॉक्स। नेक्स्ट है बेलनोफोबिया। नेक्स्ट है वेलनोफोबिया। अब वेलनोफोबिया है भाई जिसको सुई से डर लगे, किससे, सुई से डर लगे, यानी कि उसे कहते हैं हम वेलनोफोबिया। अब कैसे इसको लर्न करना है। बेलन जो देखा है अपना, बेलन जो किचन में रहता है वो बेलन कैसा होता है, उसका वो जिस आकार में हो यानी कि लंबा होता है, और निडल भी क्या होती है, वो भी एक लंबी होती है, यानी कि सुई भी एक लंबी होती है। तो हम कहें कि भाई सुई और बेलन का आकार सेम ही है तो हम सुई को बेलन और बेलन को सुई कह सकते हैं। तो बेलनोफोबिया यानी कि निडल्स। देखिए हम ट्रिक बना रहे हैं सिर्फ याद करने के पर्पज़ से, तो आप ये ना सोचें कि कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ याद करने का हमारा ये पर्पज़ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोफोबिया, ठीक। बिब्लियोफोबिया यानी कि बुक्स, भाई बुक से जिसको डर लगे उसे बोलते हैं हम बिब्लियोफोबिया, यानी कि किताबों से डर, बिब्लियोफोबिया हुआ। अब बा से बी, बा से बुक्स, तो इसमें कोई लर्न करने की कोई आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, बोटनोफोबिया, ठीक है। अब बोटनोफोबिया आप जानते हैं, बोटनी, बोटनी जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए होता है, या प्लांट्स वगैरह के लिए होता है, तो इसको आप लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे कहें तो बोटानोफोबिया, इसका सही प्रोनाउंस करें तो बोटानोफोबिया इसे हम कहते हैं, ठीक, यानी कि प्लांट्स। अब इसका ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोंटोफोबिया, ठीक। ब्रोंटोफोबिया यानी कि थंडर। अब भाई ब्रंटो से लेते हैं हम क्या, फ्रंट। अब भाई तो मैं थंडर, थंडर यानी कि तूफान, तूफान का सामना करने के लिए तो मैं तो फ्रंट में आना ही पड़ेगा, और इस थंडर से ब्रेवली से आपको सामना करना पड़ेगा। तो हम कहें फ्रंट, फ्रंट से यानी कि ब्रंटो, ठीक। और थंडर यानी कि तूफान, ठीक। तूफान का सामना करना है फ्रंट में आके, ठीक। ब्रंटो फोबिया, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए फोबिया जो है, फोबिया का मतलब ही डर होता है, यानी कि फियर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कैकोफोबिया। कैकोफोबिया यानी कि हम कहें अगलीनेस, अगलीनेस जो होता है जिससे डर हो उसे हम बोलते हैं कैकोफोबिया। अब कैकोफोबिया तो हो गया हमारा अगलीनेस। अब अगलीनेस क्या होता है, हमारा बदसूरती जिसको हम कहें। और कैकोफोबिया यानी कि कैको यानी कि कोका कोला। अब कोका कोला कैसी होती है, बहुत ही काली होती है, तो अगलीनेस यानी कि काले चीज़ों से क्या हम कहें, उसे अगलीनेस ही हम कहते हैं। तो इसीलिए तो कोका कोला से बना कैकोफोबिया, और अगलीनेस तो अगली है ही हमारा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कैलोफोबिया। कैलोफोबिया यानी कि ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि ब्यूटी से जिसको फियर हो, जिसको डर हो ब्यूटी से, ठीक, उसे बोलते हैं हम कैलोफोबिया। अब इसे कैसे लर्न करना है, ट्रिक से देखते हैं हम। तो कैलो यानी कि इसे कहें हम कॉल, यानी कि भाई कॉल, आजकल लोग किसको कॉल करने लगे हैं, ब्यूटी देखकर ही कॉल करते हैं। आजकल लोग कॉल किसको करते हैं, सिर्फ ब्यूटी को देखकर ही कॉल करते हैं, ठीक। तो जिसकी ब्यूटी ज़्यादा अच्छी, कॉल उसी के पास ज़्यादा आते हैं। तो हम एक नॉर्मली ट्रिक के लिए इसे लर्न करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा चाइमोफोबिया, ठीक। चाइमोफोबिया यानी कि कोल्ड। अब भाई कोल्ड, कोल्ड हो रही है यानी कि चाय, चाइमोफोबिया से लिया हमने क्या, चाय। अब चाय जो है वो हम कब पीते हैं, या कोल्ड यानी कि ठंड में, ठंड में हम क्या पीते हैं, चाय, और चाय से बना हमारा चाइमोफोबिया, और ये है हमारा कोल्ड। नेक्स्ट है हमारा चियोको, चियोनोफोबिया, सॉरी चियोनोफोबिया, ठीक। चियोनोफोबिया अगर हम कहें यानी कि स्नो, स्नो कैसी होती है, यानी कि बर्फ़, जिसको हम कहें तो बर्फ़ कैसी होती है, बहुत ही चील्ड होती है। तो चील्ड से बना हमारा क्या, चियोनोफोबिया, क्या बना, चियोनोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा काइरोफोबिया, काइरोफोबिया यानी कि हैंड्स, हैंड्स का जिसको फियर हो उसे बोलते हैं हम काइरोफोबिया। अब इसे लर्न कैसे करना है, काइरो यानी कि काई। अब काई जम चुकी है भाई कहाँ, तुम्हारे हाथों में, तो तुम्हारे हाथों में काई जम चुकी है, तो भाई मुझे तो तुम्हारे इन हाथों से डर लगता है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे हाथों में काई जम चुकी है। तो काइरोफोबिया यानी कि हैंड्स,
नेक्स्ट है हमारा क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया यानी कि कलर्स। अब क्रोम ब्राउज़र तो आप सभी जानते हैं कि जैसा कि फ़ोन में हम यूज़ करते हैं, तो क्रोमोफोबिया यानी कि क्रोम ब्राउज़र। अब क्रोम का अगर उसका लोगो देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, ठीक। तो इसीलिए नॉर्मल है इसे लर्न करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, ये हमारा क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया यानी कि कहें तो टाइम। अब टाइम जो है इसको लर्न कैसे करना है, तो क्रोनो से बना हमारा कोरोना। अब कोरोना का जो टाइम है बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये कैसा है, बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। इसमें इनकम अच्छी नहीं हो पाती है, जो भी है। तो ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। तो कोरोना से बना हमारा क्रोनोफोबिया, और टाइम तो टाइम है ही हमारा। नेक्स्ट है हमारा सीबोफोबिया। सीबोफोबिया यानी कि फूड यानी कि जिसको खाने से डर है उसे बोलते हैं हम सीबोफोबिया। अब फूड को कैसे लर्न करना है, अब देखिए सिबो यानी कि कहें हम, यानी कि सिप करके लोग क्या करते हैं, पीते हैं। लेकिन यहाँ पे फूड को हम नॉर्मली ट्रिक के लिए हम याद कर लेते हैं कि सिप करके क्या खाया गया, क्या खाना खाया गया। तो सीबोफोबिया यानी कि फूड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि हम इसे कहें क्लोज्ड प्लेसेस, ठीक। क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि क्लोज्ड प्लेसेस। अब इसे नॉर्मली आप याद कर सकते हैं, क्लोज से बना क्लस्ट्रोफोबिया तो नॉर्मल है, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्लोज और क्लस्ट, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्लीमेकोफोबिया। क्लीमेकोफोबिया। अब क्लीमेकोफोबिया यानी कि कहें हम स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ, ठीक है। सीढ़ियों से जिसको डर लगे हम उसे बोलते हैं क्या, क्लीमेकोफोबिया। क्लीमेकोफोबिया यानी कि कहें क्लाइम यानी कि आप जानते हैं चढ़ने को बोला जाता है, तो इसमें भी आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो क्लाइम स्पेलिंग आप स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कोइटोफोबिया। कोइटोफोबिया यानी कि इसे कहें हम सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस से जिसको भय हो, जिसको फियर हो, उसे बोलते हैं हम कोइटोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे, नेक्स्ट है हमारा कोप्रोफोबिया, ठीक। कोप्रोफोबिया यानी कि फेसेस। अब इसे ट्रिक से लर्न करें। कोप्रो यानी कि उसने फेस पर क्या लगाया था, कॉपर उसने फेस पर लगाया, तो उससे को क्या लगने लगा, डर लगने लगा। तो इसलिए उसने कहा कि भाई कोप्रोफोबिया यानी कि फेस से डर है, यानी कि कोप्रोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्रेमनोफोबिया। क्रेमनोफोबिया यानी कि हाइट से जिसको डर है उसे हम क्रेमनोफोबिया कहते हैं। देखिए हाइट से हमारे दो वन वर्ड बनते हैं, एक क्रेमनोफोबिया और एक हमारा बनता है क्या, एक्रोफोबिया। तो आप दोनों को लर्न करें, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं हमारा कौन सा आ जाए, और हमें स्पीकिंग टाइम में हमें कौन सा वन वर्ड यूज़ करने का मौका मिले और सुनने का भी मौका मिले। तो चलिए देखें नेक्स्ट, हाइट से जिसको डर लगे उसे बोलते हैं क्रेमनोफोबिया। अब इसे लर्न कैसे करना है, क्रेमनोफोबिया से बना हमारा क्राइम। अब क्राइम करने के बाद व्यक्ति हाइट से कूदकर उसने अपनी जान गवा दी या फिर बचा ली। दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो हाइट से कूद के मर जाएगा या फिर जी जाएगा, यानी कि पुलिस से बच के भाग जाएगा। अब क्राइम किया है तो वो तो ऊंचाई से कूदेगा ही भाई, जब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है तो, ठीक है। तो क्राइमोफोबिया यानी कि कहें हाइट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइनोफोबिया। अब साइनोफोबिया यानी कि डॉग्स। अब डॉग से जिसको डर लगे उसे हम कहते हैं साइनोफोबिया। अब इसे लर्न कैसे करना है, ट्रिक से चलिए देखते हैं। तो साइनोफोबिया आपने देखिए एंटरटेनमेंट मूवी देखी है, जिसमें कि डॉग्स के क्या लिए जाते हैं, साइन लिए जाते हैं, क्या अपनी उसकी जो पूरी जायदाद है उसको अपने नाम करने के लिए। तो साइनोफोबिया यानी कि डॉग्स। तो डॉग्स यानी कि साइन लिए गए डॉग्स के। तो साइन लिए गए किसके, डॉग्स से, साइन से लिया गया साइनोफोबिया, और डॉग से बना हमारा डॉग्स। नेक्स्ट देखते हैं हम डेमोफोबिया यानी कि पीपल। अब पीपल यानी कि आप जानते हैं डेमोक्रेसी, जानते हो डेमोक्रेसी, ठीक। तो इसमें भी नॉर्मल आपको कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी या फिर जो भी है, तो ये हमारे पीपल से ही रिलेट करते हैं। तो डेमोफोबिया यानी कि पीपल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोफोबिया।
डरमेटोफोबिया। डरमेटोफोबिया यानी कि स्किन। भाई जब किसी को डर लगने लगता है तो उसकी स्किन पे क्या होता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो डरमेटोफोबिया, तो उसे डर हो गया, डर लगा है उसे, तो स्किन से जिसको डर लगे उसे हम कहते हैं डरमेटोफोबिया। अब इसे लर्न भी कर चुके हैं हम ट्रिक से, यानी कि डर लगा उसे कैसा, उसके स्किन से रोंगटे खड़े हो गए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिप्सोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट है डिप्सोफोबिया यानी कि वाइन या थर्स्ट। ठीक, यहाँ थर्स्ट जो है हमारा THIRST है, THIRST। ठीक, ये हमारा थर्स्ट है। तो आप इसको नॉर्मली स्पेलिंग पर वो ना करें। ठीक, तो यानी कि डिप्सोफोबिया, डिप्सोफोबिया का अगर हम समझें तो डिप्सो यानी कि डिप्स, भाई उसने डिप कर दिया क्या, वाइन और थर्स्ट, यानी कि उसको इतनी प्यास लगी, उसने वाइन पी ली और इतनी पी कि वो डिप हो गया उस वाइन में। ठीक, तो वाइन पी के डिप हो गया, तो यानी कि डिप्सोफोबिया यानी कि वाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रोमोफोबिया। अब ड्रोमोफोबिया से लेते हैं हम ड्रम। भाई तुमने सारे ड्रम स्ट्रीट पे रख दिए हैं, यानी कि सारे ड्रम्स उसने क्या किया, स्ट्रीट जो थी उस पे सारे बिछा दिए। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी व्हीकल इधर से उधर ना जा सके। ठीक, तो कोई व्हीकल ना जा सके, तो स्ट्रीट से यानी कि ड्रोमोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना अमेटोफोबिया। अमेटोफोबिया यानी कि वॉमिटिंग। भाई वॉमिटिंग हो गई, किसको हो गई भैया, अमेटोफोबिया, यानी कि वॉमिटिंग से जिसको फोबिया हो उसे अमेटोफोबिया कहते हैं। अब उसे लर्न कैसे करने हैं भैया, उसने वॉमिटिंग की क्योंकि भाई उसने ज़्यादा मैट खा ली, यानी कि क्या खा ली, उसने ज़्यादा मैट खा ली, इसी वजह से उसको क्या हो गई, वॉमिटिंग हो गई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया यानी कि इंसेक्ट से जिसको डर लगे यानी कि उसे कहते हैं एंटोमोफोबिया। या एंटोमोफोबिया यानी कि कहें तो हम एंटोमोफोबिया से लेते हैं हम एंट यानी कि चींटी, और चींटी यानी कि चींटी भाई क्या एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट से जिसको डर लगे वो क्या कहते हैं उसको, या एंटोमोफोबिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेमियोफोबिया। इरेमियोफोबिया यानी कि इसे कहे हम स्टीलनेस को हम कहते हैं स्थिरता, यानी कि स्थिरता से जो भी कुछ किया जाए, यानी कि तो स्थिरता से जिसको फोबिया हो उसे कहते हैं, यानी कि जिसको डर हो उसे हम कहते हैं क्या, इरेमियोफोबिया। इरेमियोफोबिया यानी कि अब इसे हमें लर्न करना है कैसे, ट्रिक से। ठीक, एमियोफोबिया, अरे मुझे मुझे ऐसा मत बनाओ, अरे मुझे ऐसा मत बनाओ, मैं स्थिर रहना नहीं चाहती, मैं स्थिर रहना नहीं चाहता, मुझे तो आगे कुछ करना है, तो अरे मुझे मत बनाओ। तो एरिमियोफोबिया, अरे मुझे मत बनाओ, तो यानी कि क्या मत बनाओ भाई, स्टीलनेस, यानी कि मुझे स्थिरता से मत बनाओ कुछ भी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपना एर्गोफोबिया। क्या है, एर्गोफोबिया यानी कि वर्क। भाई वर्क जो है, वर्क से फोबिया किसको है, एर्गोफोबिया। अब भाई वर्क करते करते लोगों के अंदर इतना ईगो आ जाता है कि वो भूल जाते हैं अपनों को। ठीक, वो अपनों को भूल जाते हैं, तो ईगो से बना हमारा क्या, एर्गोफोबिया, और वर्क यानी कि वर्क। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एरीथ्रोफोबिया। एरीथ्रोफोबिया यानी कि रेड। अब रेड से जिसको डर लगे उसे बोलते हैं हम एरीथ्रोफोबिया। अब रेड कलर की बॉल को उसने क्या किया, थ्रो किया। अब भाई क्या किया, थ्रो किया, और एरीथ्रोफोबिया, एरीथ्रोफोबिया, थ्रो करो भाई रेड कलर की बॉल को, तो रेड और इरोथ्रोफोबिया यानी कि थ्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि गामोफोबिया। गामोफोबिया यानी कि मैरिज यानी कि शादी से भाई डर सबको ही लगता है, लेकिन कहते हैं शादी से पहले नहीं लगता, लेकिन शादी के बाद तो सबको डर लगने ही लग जाता है शादी से। चलिए देखते हैं हम गामोफोबिया यानी कि मैरिज, यानी कि शादी से जिसको डर हो। अब शादी क्या है भाई, एक गेम बन चुकी है सबके लिए, क्या बन गई है, गेम। जब मन चाहे शादी करो, जब मन चाहे तोड़ो, तो ये क्या है हमारे लिए, एक गामोफोबिया यानी कि मैरिज। नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट है हमारा जीनोफोबिया या जीनोफोबिया यानी कि कहें हम सी यानी कि समुद्र। समुद्र से डर जिसे लगे उसे कहते हैं जीनोफोबिया। और भाई समुद्र नहीं होगा तो हम तो जी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे भाई? नमक तो समुद्र से आता है, नमक नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कैसे जिएगा? तो इसीलिए जी रहे हैं किस पर? समुद्र पर ही जी रहे हैं। तो जी से बना जीनोफोबिया और सी से समुद्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ज़ेराफोबिया। अब ज़ेराफोबिया यानी कि ओल्ड एज। भाई जरा तुम अपनी उम्र तो बताइए, जरा तुम अपनी उम्र बताओ। तो ज़रा यानी कि ज़ेराफोबिया, ओल्ड एज। नेक्स्ट है हमारा ग्रंटोफोबिया यानी कि ओल्ड मैन। ग्रंटोफोबिया यानी कि ओल्ड मैन। भाई ग्रांट फादर कौन होते हैं हमारे? एक ओल्ड मैन ही होते हैं भाई। तब ग्रांट फादर यानी कि ग्रांट नहीं, ग्रैंड फादर हमारे क्या होते हैं? ओल्ड मैन होते हैं। तो ग्रांड फादर यानी कि ग्रंटोफोबिया, ओल्ड मैन या। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना जीएमओफोबिया यानी कि टेस्ट। अब भैया तुम्हारा जो टेस्ट है, भाई तुम बिना टेस्ट के तो जी नहीं सकते। जीएमओफोबिया यानी कि मुझे तो भैया टेस्ट के साथ ही जीना है। तो कैसे जीना है? मुझे तो भैया टेस्ट नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा भैया, जीएमओफोबिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोजीफोबिया। अब नोजिया फोबिया यानी कि नॉलेज और नोजिया। ये तो देखिए ट्रिक है आपके, इजली है। नॉलेज और नॉलेज से बना नोजियोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना ग्राफो यानी कि इसे कहे ग्राफियोफोबिया। ठीक, क्या कहे? ग्राफियोफोबिया। अब ग्राफियोफोबिया यानी कि राइटिंग। भाई जब कभी कोई ग्राफ करता है तो क्या करता है? उस पर राइटिंग यानी कि लिखता है, तभी तो वो ग्राफ बनाता है। तो हमारा ग्राफ वाले जितने भी हमारा रूट वर्ड है वो हमारे राइटिंग से ही रिलेट करते हैं, तो इसीलिए राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा गाइनोफोबिया यानी कि गाइनोफोबिया। अब गाइनोफोबिया बना हमारा किससे? वुमेन। अब भाई वुमेन यानी कि गाय। बेचारी वुमेन क्या है? बिल्कुल गाय है। कैसी है? बिल्कुल गाय है, यानी कि गाइनोफोबिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमटाफोबिया यानी कि ब्लड से जिसे डर लगे, जिसे फियर हो, उसे बोलते हैं हिमटाफोबिया। अब हिमटाफोबिया यानी कि भाई मुझे उसने ऐसा मारा, उसने ऐसा मुझे चीमटा मारा कि मेरा ब्लड निकल आया। क्या मारा उसने? ऐसा चीमटा मारा कि मेरा ब्लड निकल आया। तो चीमटा यानी कि हेमटा। ठीक है, हिमटाफोबिया यानी कि ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं हर पैक्सो यानी कि रूबर्स। क्या है? रूबर्स। अब हर कोई क्या करता है भैया? हर किसी को रूबर्स से डर लगता है। रूबर्स यानी कि लुटेरों से। भाई कौन डाकू लुटेरों से प्रेम करेगा? कोई नहीं करेगा, सबको डर है। तो सबको क्या है? डर है। किससे? डाकुओं से, लुटेरों से। हर पैक्सोफोबिया, हर किसी को क्या है? डर है रूबर्स से, तो हर पैक्सोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना हिडानोफोबिया यानी कि प्लेजर यानी कि सुख, जिसको कहें आनंद, जिसको कहें। तो भैया आनंद सबको कहाँ से मिलता है? भाई उसका हेड यानी कि उसका सिर, उसका अगर माइंड अच्छा होगा तो उसे प्लेजर मिलेगा, अगर माइंड अच्छा नहीं हुआ तो प्लेजर नहीं मिलने वाला। तो इसका ध्यान रखें, अपना हेड अच्छा करें और अपना आनंद पाएं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हीलियोफोबिया यानी कि कहें हम सनलाइट। ठीक, सनलाइट यानी कि अब आपको पता है कि भैया सूरज में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है नहीं होती है? या होती है? नहीं होती। तो चलो, मैं आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि हीलियम गैस होती है भाई सूरज में। तो सूरज से यानी कि सन, और सन में क्या होती है? हीलियम गैस। तो हीलियम से ही है हमने हीलियोफोबिया, और इसका हुआ हमारा सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट है देखते हैं हम हेलमिंथोफोबिया यानी कि वॉर्म्स यानी कि जानते हैं आप, केचुआ। ठीक, जिनको केचुए से डर लगे उसे हम बोलते हैं हेलमिंथोफोबिया। ठीक, अब भैया हेलमिंथोफोबिया यानी कि केचुआ जो होता है वो क्या करता है भाई? मिनटों में ही वो क्या करता है? गड्ढे को खोद डालता है। गड्ढे को खोद के इतना अंदर चला जाता है कि आपको भी ना दिखे वो। ठीक, तो हेलमिंथोफोबिया, मिनटों में ही क्या किया? वॉर्म्स यानी केचुआ अंदर चला गया। तो वॉर्म्स यानी कि हेलमिंथोफोबिया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया यानी कि हम कहें इसे हॉर्सेस। अब हॉर्सेस यानी कि हाथ से हॉर्सेस और हाथ से हिप्पो, तो यानी कि हम इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं कि हिप्पोफोबिया यानी कि हॉर्सेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हुडोफोबिया। हुडोफोबिया यानी कि ट्रैवल। ट्रैवल से जिसे डर लगे उसे हम कहते हैं हुडोफोबिया। अब ट्रैवल से उसे डर लग रहा है, भैया क्यों लग रहा है उसे? क्योंकि यहाँ पे उसे लोगों को ट्रैवल करने की होड़ मची हुई है, भैया मैं जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, तो क्या होता है उसको भाई, उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील होती है, इसीलिए होडोफोबिया यानी कि ट्रैवल से डर है। तो यानी कि होड़ में ट्रैवल करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि होड़ में लोग बहुत भीड़ भाड़ में भाग रहे हैं। ठीक, तो होडोफोबिया ट्रैवल। नेक्स्ट है हमारा होमाइक्लोफोबिया। होमाइक्लोफोबिया, ठीक। होमाइक्लोफोबिया को कहें हम फॉग। फॉग यानी कि जिसे हम कहते हैं धुंध, ठीक। जिसे धुंध से डर लगे उसे हम बोलते हैं होमाइक्लोफोबिया। भाई बाहर, होम से बाहर मत जाओ, बाहर क्या है, बहुत ही फॉग है। क्या है? बहुत ही फॉग है भाई, ठंड का टाइम है, फॉग हो रहा है, बाहर मत जाओ, होम से बाहर मत जाओ, यानी कि घर से बाहर मत जाओ। होम से बना होमिक्लोफोबिया और फॉग से बना हमारा फॉग। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आप सभी जानते हैं कि पानी में तो क्या होता है हमारा, यस हाइड्रोजन होता है हमारा, ठीक। तो हम कहें तो हाइड्रोफोबिया वाटर, तो नॉर्मल है इसे रन करना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्या है, हमारा हिप्नोफोबिया, ठीक। हिप्नोफोबिया यानी कि हम कहें तो इसे कहते हैं हम क्या, स्लिप, ठीक। स्लिप कहें इसे तो यानी कि सोना। अब सोने से जिसको डर लगे, भाई वैसे तो सोने से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर लग रहा है किसी को सोने से डर, तो हम क्या करें, हिप्नोफोबिया, भाई हम क्या करें, हाय हमें तो बड़ा डर है कि ये सोएगा नहीं तो क्या होगा, हिप्नोफोबिया यानी कि अब क्या होगा, यानी कि हाय, हाय अब क्या होगा, तो हाय यानी कि हिप्नोफोबिया यानी कि स्लिप। नेक्स्ट देखते हैं हम आईसायाफोबिया। आईसायाफोबिया यानी कि फिश। अब फिश पर किसका साया होता है भाई, पानी का, पानी नहीं तो फिश नहीं, ठीक। तो फिश पर किसका साया है, पानी का। तो साया यानी कि इसे बोलते हैं हम आईसायाफोबिया। ये अब जिसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो यही होता है, आईसायाफोबिया, ठीक, यानी कि फिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, कीनोफोबिया। कीनोफोबिया यानी कि एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस यानी कि जिसको भी खालीपन से डर लगे, क्या लगे भाई, जिसको भी खालीपन से डर लगे उसे क्या करो भैया, कोने में कर दो, उसे क्या कर दो, कोने में कर दो। तो कीनोफोबिया यानी कि कोने में कर दो उसको, जिसको भैया डर है किससे, खालीपन से। उसे मत लेके चलो भैया कहीं, वरना ये तुम्हें पूरी रास्ते परेशान करेगा, ठीक है। तो कोने में कर दो यानी कीनोफोबिया, और एम्प्टीनेस यानी कि खालीपन। चलिए नेक्स्ट देखें किनेसा। किनेसा यानी कि मोशन। मोशन यानी कि मोशन यानी कि गति, और गति से भाई डर किसको है, भाई गति से किन्हें है डर, किन्हें, किनेसा, किनेसा से बना हमारा किन्हें, किन्हें डर है भाई, मोशन यानी गति से। गति से तो भैया किसी को डर नहीं है, सब पाना चाहते हैं उस गति से, कुछ आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी डर है उन्हें। तो किनेसा फोबिया यानी कि मोशन, गति से किसको डर है, किन्हें डर है। नेक्स्ट देखते हैं क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया यानी कि थीव्स। भाई ये चोर जो भाग रहे हैं ना, इन्हें जल्दी से क्या कर लो, पकड़ लो, यानी कि इन्हें अपने अपने पास पकड़ लो, ठीक। तो क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया यानी कि जाने मत दो इन्हें, अच्छे से कैच कर लो, कॉट कर लो, ठीक। तो कॉट कर लो यानी कि क्लेप्टोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं स्पीकिंग यानी कि लालोफोबिया। लालोफोबिया यानी कि भाई लाला लोग स्पीकिंग नहीं कर सकते, भाई तुम तो अभी बहुत लाला हो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम स्पीकिंग नहीं कर सकते, अभी तुम बैठो, बड़े हो जाओ तब स्पीकिंग करना, ठीक है। तो लालोफोबिया यानी कि स्पीकिंग, लालोफोबिया स्पीकिंग, ठीक है। लाला हो अभी, लालोफोबिया स्पीकिंग करो, यानी कि स्पीकिंग नहीं कर सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, लोगोफोबिया।
अब लोगोफोबिया यानी कि वर्ड्स, अब कोई लोगो बना रहा है तो वर्ड्स तो लिखेगा ही लिखेगा भाई, बिना वर्ड्स के तो लोगो बनता नहीं है। तो वर्ड्स लिखे किस पर, लोगो पे। वर्ड्स लिखे किस पर, लोगो पे। तो लोगोफोबिया यानी कि वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, लोफोफोबिया। लोफोबिया यानी कि जिसे हम बोले पॉइजन। अब भाई लो, पॉइजन लो और निकलो यहाँ से, मरना है मरो, जियो या जियो, लो भैया पॉइजन लो और जाओ। लो भाई पॉइजन लो और जाओ। और लो यानी कि लोफोबिया, और पॉइजन यानी कि पॉइजन लो और जाओ। नेक्स्ट है हमारा लाइगोफोबिया। लाइगोफोबिया यानी कि डार्कनेस। अब भैया लाइगो यानी कि कौन जाना चाहेगा, गो यानी कि लाए, लाओ, और गो यानी कि जाओ। अंधेरे में नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भाई, मुझे नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना, अंधेरे में नहीं जाना। डार्कनेस, अंधेरे में, अंधेरे से नहीं, यानी कि अंधेरे से मुझे डर लगता है भाई, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, तुम्हें तो जाना है। लो और जाओ यानी कि लो यानी कि लाई गो, गो माने जाओ, डार्कनेस अंधेरे में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लीसो। लीसोफोबिया। लीसोफोबिया यानी कि गेटिंग मेड, यानी कि गेटिंग मेड। तो लीसो, सो माने सो, भाई सो मत कर ज्यादा, पागलपन होने का, पागलपन होने का। गेटिंग मेड, गेटिंग मेड यानी कि पागल होने का, पागल होने का जो है, अपना नाटक मत कर ज्यादा, सो मत कर। तो सो मत कर यानी कि लीसोफोबिया और गेटिंग मेड। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा मेगलोफोबिया। मेगलोफोबिया यानी कि लार्ज थिंग्स। मेगालोफोबिया यानी कि लार्ज थिंग्स। अब इसे लर्न कैसे करना, हमें ट्रिक से देखते हैं। मेगालो, गालो यानी कि भैया मेगालो, मेगालो यानी कि मेघ। अब मेघ पढ़ रहे हैं, उसमें गालो, क्या गालो भाई, लार्ज थिंग्स यानी कि कुछ ऐसी लंबी लंबी चीज़ें, लार्ज थिंग्स यानी बड़ी आकार की चीज़ों को ऐसे गालो जैसे कि हमारा टाइम पास हो जाए। भाई मेघ क्या है, मेघ जो है वो क्या हो रहे हैं भाई, मेघ, मेघ आ रहे हैं, उसमें गालो, क्या गालो, कुछ ऐसा गालो जिससे कि बड़ी बड़ी आकार की चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएं, वो हम उनको सुन सुन के या बड़ी हो जाएं या कुछ भी हम समझें, तो उससे ट्रिक हमारी बन जाती है मेगलोफोबिया यानी कि लार्ज थिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मेलिसो। मेलिसोफोबिया यानी कि बीस, यानी कि हम कहें इसे मधुमक्खी। अब भाई मधुमक्खी जो होती हैं वो क्या करती हैं भाई, वो जो हैं मेलिसोफोबिया यानी कि वो अपने जब छत, जो अपना छत्ता बनाती हैं उसमें क्या करती हैं, अपना मैल भी छोड़ जाती हैं। क्या छोड़ जाती हैं, अपना मैल भी छोड़ जाती हैं। तो मेलिसो, मैल से बना मेलिसोफोबिया, और बीज यानी कि मधुमक्खी। नेक्स्ट है हमारा मूसोफोबिया। मूसो यानी कि माइस। मूसो से बना क्या हमारा, माइस। अब माइस यानी कि मूसोफोबिया यानी कि माइस। ठीक, मूसोफोबिया यानी कि माइस। अब मूसो, मूसो से आप जानते हैं माउस। ठीक, क्या जानते हैं, माउस। अब माउस से क्या है, माइस। अब माइस भी तो हमारा क्या है, हमारा माउस का प्लूरल फॉर्म है कि नहीं है, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है माउस का। तो ये तो कॉमन सी बात है, तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे और देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा माइसोफोबिया। माइसोफोबिया यानी कि फिल्थ। फिल्थ यानी कि जिसे हम कहें गंदगी। भाई माई रे माई, मुझे तो इस गंदगी से बड़ा डर है। भाई रे माई, मुझे तो इस गंदगी से बड़ा डर है। माइसोफोबिया यानी कि माई, तो माई यानी कि गंदगी से बड़ा डर है। फिल्थ यानी गंदगी। ठीक है, तो माई से बना माइसोफोबिया और फिल्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया यानी कि हम कहें उसे डेड बॉडीज और कॉप्स। क्या कहें, नेक्रोफोबिया यानी कि डेड बॉडीज या कॉप्स, यानी कि मृत शरीर से। यानी कि जिसको भी मृत शरीर से डर लगता है उसे हम कहते हैं नेक्रोफोबिया। अब नेक्रो यानी कि नेक, भाई तुम उसके मरने पर भी क्या कर रहे हो, नेक ही रो रहे हो। क्या कर रहे हो, नेक ही रो रहे हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है हमारा नोजोफोबिया। नोजोफोबिया यानी कि इलनेस, भाई बीमार हो गए हो तभी तो तुम्हारी नोज क्या हो रही है, बह रही है। तो नोज बह रही है यानी कि नोजोफोबिया, और इलनेस यानी कि बीमारी क्या हुई है, कोल्ड हुआ है। तो कोल्ड यानी कि इलनेस, और नोजोफोबिया यानी कि नोज क्या हो रही है, बह रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना निक्टा। टिक, निक्टाफोबिया। निक्टाफोबिया यानी कि नाइट। नाइट और निक्टा दोनों ही सेम है, कहीं भी कहीं गए हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो कोई आपको कुछ भी करने की, लर्न करने की ट्रिक की जरूरत नहीं है। नाइट, नाइट पता है आपको, आजकल तो गुड नाइट NYT लिखते हैं लोग, तो नाइटोफोबिया यानी कि निक्टाफोबिया। ठीक, नाइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आक्लाफोबिया। ठीक,
आकला फोबिया यानी कि मूप्स यानी कि भीड़, भीड़ से भैया जिसको डर लगे उसे कहते हैं हम आकला फोबिया। ठीक, अब इसे लर्न कैसे करना है, ट्रिक से। आकला फोबिया यानी कि भैया आँख, आके यहाँ से चला जा वरना भीड़ में तू फंस जाएगा। आके यहाँ से तू चला जा वरना भीड़ में तू यहाँ फंस जाएगा। तो अकला फोबिया। नेक्स्ट देखें हम आम्ब्रा, आम्ब्रोफोबिया यानी कि रेन, अम्ब्रोफोबिया यानी कि रेन। अब रेन जो है हमारे आम जो है कैसे बरस रहे हैं, रेन की तरह पेड़ से टपक रहे हैं। आम क्या है, रेन यानी कि रेन की तरह पेड़ से टपक रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ओफिडियोफोबिया, ओफिडायोफोबिया यानी कि ओफिडायोफोबिया को हम कहें स्नेक्स। ओफिडाया, ओ भाई ओ, ये इसे डाई, डाई माने मार डालो, किसको, इस स्नेक्स को, वरना ये तुम सबको मार डालेगा। ओ मार डालो, डाई यानी कि मार डालो। ठीक है, स्नेक्स को ओ डाई करो इस स्नेक को वरना ये सबको मार देगा। ठीक, तो ओफिडायोफोबिया यानी कि स्नेक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोफोबिया यानी कि वर्ड्स। अब भैया शिकारी ने क्या किया, सारे वर्ड्स को अपनी बंदूक से मार दिया। अब कह रहा भैया और नहीं है क्या, नहीं है भैया, नहीं है और नहीं है, अब तू जा। ठीक है, और नीथो यानी कि और नहीं है, और नहीं है वर्ड्स मारने के लिए। तो और नीथोफोबिया यानी कि हम कहें तो वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं औरोफोबिया। ठीक, औरोफोबिया यानी कि माउंटेन्स। भाई माउंटेन्स पे तुम ही चढ़ते रहोगे, औरों को भी मौका दोगे, नहीं दोगे, औरों को भी मौका दो ना माउंटेन्स पे चढ़ने का। तो औरोफोबिया यानी कि माउंटेन्स। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट है हमारा पाइडो, पाइडोफोबिया यानी कि चिल्ड्रन। बच्चों से तो कोई खैर नहीं डरता है, लेकिन फिर भी अगर कहें तो बच्चों से जिसको फोबिया हो उसे कहते हैं हम पाइडोफोबिया। पाइडोफोबिया यानी कि भाई बच्चों से तो प्यार कर नहीं सकते, उनसे डरते हो तुम, कितने कायर हो। ठीक, तो पाइडो यानी कि, पाइडो यानी कि उनसे, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से डरना। क्यों डरना भाई, ये तो प्यारे होते हैं बच्चे। तो पाइडो यानी कि प्यारे, पाइडो यानी कि प्यारे हैं। क्या बच्चे, बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो पाइडोफोबिया यानी कि चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखें हम पेंटाफोबिया, पेंटाफोबिया यानी कि एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी कहे सभी चीज़ों से जिसको डर लगे उसे कहते हैं हम पेंटाफोबिया। ये तो भैया जीने के लायक ही नहीं है जिसको सब चीज़ों से डर है। तो चलो फिर भी समझ लेते हैं इसको लर्न कैसे करना है। तो एवरीथिंग यानी कि पेंटाफोबिया। पेंटाफोबिया भैया पेंटा, अब पेंटा से लिया जाता है तो फेंटा। अब फेंटा पी के वो क्या होता है, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ भूल जाता है। क्या हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो एवरीथिंग उसका शार्प हो जाता है, माइंड वो सॉरी उसका जो माइंड है पूरा सब कुछ कैसा हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। ठीक, पेंटाफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पैथोफोबिया, पैथोफोबिया यानी कि डिसीज़। अब भाई पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, डिसीज़ अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। तो इसमें टिक की जरूरत नहीं है। तो चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैकेटाफोबिया, पैकेटाफोबिया यानी कहें हम सिनिंग, सिनिंग यानी कि पाप करने से जिसको डर हो, जिसके अंदर फोबिया हो उसे करते हैं हम, कहते हैं हम पैकेटाफोबिया। पैकेटाफोबिया यानी कि भाई तुम्हारे जितने भी पाप है ना, सब गॉड ने एक पैकेट में बंद करके रखे हैं, वक्त आने पर सब निकल के आएंगे बाहर। ठीक, तो पैकेट में बंद करे हुए हैं तुम्हारे सारे सिनिंग यानी कि तुम्हारे जो पाप हैं। तो पैकेट से बना क्या हमारा पैकेटाफोबिया यानी कि सिनिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम पेनियोफोबिया, पेनियोफोबिया यानी कि कहें हम पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, गरीबी में जो होता है भैया उसे तो पेन मिलने ही मिलने हैं। तो पेन मिलते हैं किसको, गरीब व्यक्ति को मिलते हैं, गरीबी में रहता है। तो पेनियोफोबिया यानी कि पॉवर्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम फैगोफोबिया, फैगोफोबिया यानी कि ईटिंग, ईटिंग यानी कि खाने से जिसको डर लगे उसे बोलते हैं हम फैगोफोबिया। क्या कहते हैं, फैगोफोबिया। ठीक, फैगोफोबिया यानी कि ईटिंग। ठीक, अब इसे लर्न कैसा करना, भैया ज़्यादा मत फेंके, तू मुझे पता है बहुत खाता है, यानी कि ईटिंग, ईटिंग बहुत करता है तू, भाई फेंके मत ज़्यादा, चल आगे चल। चलिए चल हम भी आगे चलते हैं, ये तो गया, हम भी चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फैस्मोफोबिया, सॉरी फैगोफोबिया हमारा हो चुका है। हाँ, फैस्मोफोबिया, फैस्मोफोबिया यानी कि घोस्ट। भाई घोस्ट की बातों में मत फंसना, फैसो यानी कि फंसो मत घोस्ट की बातों में। तो फैस्मोफोबिया यानी कि घोस्ट की बातों में ना फंसो, फंसो यानी कि फैस्मोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीमोफोबिया, फीमो यानी कि वॉइसेस। भाई वो वॉइसेस, उसकी वॉइस इतनी अच्छी है कि वो क्या हो गई, फेमस हो गई। क्या हो गई, फेमस हो गई। तो फीमो, फीमो यानी कि फेमस हो गई क्या भाई, अपनी वॉइस के कारण। तो वॉइस के कारण
फेमस, तो फेमस से बना फीमोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फोनोफोबिया। फोनोफोबिया भैया फ़ोन पे तो लोग स्पीकिंग करते हैं, तो सभी जानते हैं, बिना बोले तो फ़ोन कर ही नहीं सकते एक दूसरे को, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो चलो फोनोफोबिया यानी कि स्पीकिंग, स्पीकिंग से जिसको डर उसे कहें फोनोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाउड, यानी कि अलाउड, सॉरी, स्पीकिंग अलाउड, ये हमारा पूरा है। फोनोफोबिया को हम स्पीकिंग अलाउड कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा बोलने से जिसको डर हो, उसे अलाउड, तेज बोलने से डर हो, उसे फोनोफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी कि लाइट, ठीक है। फोटोफोबिया को कहें हम तो क्या कहेंगे, हम इसे लाइट, लाइट यानी कि हम इसे लर्न कर लेते हैं। हम कैसे याद करेंगे, या लर्न करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। चलिए देखते हैं भैया। फोटो तो सबको लाइट में ही खींचना पसंद है, अंधेरे में कोई खींचता है नहीं, खींचता है, तो लाइट यानी कि फोटोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। प्लूटोफोबिया यानी कि प्लूटो यानी कि वेल्थ, भाई लूट लो, क्या लूट लो, सारा वेल्थ लूट लो, तभी तो तुम धनवान बन सकते हैं। तो प्लूटोफोबिया यानी कि लूट लो सारा वेल्थ, तो प्लूटोफोबिया यानी कि वेल्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पीनाइजर। पीनाइजर फोबिया, पीनाइजर फोबिया यानी कि स्मूथरिंग, स्मूथरिंग यानी कि दम घुटने से, यानी कि जिसको दम घुटने से डर लगता है उसे हम कहते हैं पीनाइजर फोबिया, ठीक। पीनाइजर फोबिया। अब इसे हम लर्न कैसे करते हैं, ठीक है। अब स्मूथ है भाई, क्या स्मूथ है, स्मूथ क्या है, पीनाइजर, जर माना है जर, यानी कि तुम्हारी जो जर है वो क्या है, बहुत ही क्या है, स्मूथ है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तुम्हारी जो जर है वो क्या है, बहुत ही स्मूथ है, ठीक। तो हमें लर्न करनी है सिर्फ ट्रिक के लिए। अब इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश ना करें, अर्थ ढूंढेंगे तो आप किसी भी ट्रिक को लर्न नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो चलें अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा पोइनोफोबिया, ठीक। पोइनोफोबिया यानी कि कहें पनिशमेंट। अब पोइनो से लेते हैं हम कॉइन। अब कॉइन किसने चुरा लिए भैया, किसी बच्चे ने अपने घर से कॉइन चुरा ली, उसके पापा ने उसको क्या किया, पनिश किया। अब भाई पनिश तो करना ही करना है क्योंकि उसने कॉइन जो चुराए हैं। अब कॉइन जो से बना हमारा क्या, पोइनोफोबिया, पोइनोफोबिया से बना क्या, पनिशमेंट। नेक्स्ट है हमारा पोटामोफोबिया यानी कि रिवर्स। अब पोटामोफोबिया यानी कि पोटमोफोबिया हम इसे कहें तो पोटमोफोबिया भी हम कह सकते हैं, यानी कि प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। तो रिवर्स, रिवर्स यानी कि नदी। भैया नदी में क्या करने गए भैया, पॉट, पॉट यानी कि बर्तन, पॉट लेके गए, कहाँ गए, नदी में गए उनको भरने के लिए, तो पॉट लेके गए नदी में भरने के लिए, तो पोटामोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम साइक्रोफोबिया। साइक्रोफोबिया यानी कि कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंडे से जिसको डर लगे उसे कहते हैं हम क्या, साइक्रोफोबिया यानी कि कोल्ड, कोल्ड से डर, ठंडे से डर। अब भाई साइक्रोफोबिया, अब भाई ठंडे से जिसको डर लगेगा तो उसका दिमाग क्या है, पूरा साइको हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो साइको हो जाएगा। अब साइको तो होना ही है भाई, ठंड जो लगी है उसको, उससे बात मत कर भाई, वो साइको हो चुका है, क्यों भाई, ठंड लगी है उसको, तो साइको यानी कि साइक्रोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं टेरोफोबिया। टेरो यानी कि फ्लाइंग। अब भाई टेरो यानी कि टेरो से लेते हैं हम टेरेस। अब टेरेस कहाँ होती है भैया, ऊपर ही होती है, और फ्लाइंग भी कहाँ होती है, वो भी ऊपर ही होती है। तो भाई उड़ता है व्यक्ति वो भी ऊपर ही उड़ता है, टेरेस होती है वो भी ऊपर होती है, तो टेरोफोबिया यानी कि फ्लाइंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पायरोफोबिया। अब पायरोफोबिया को अगर हम समझें तो पायरो या फायरो एक ही बात है, हमारे फायर और पायर, ठीक। तो इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम रेनोफोबिया, ठीक। रेनोफोबिया यानी कि कहें हम एम्प्टीनेस, ठीक। एम्प्टीनेस को हम रेनोफोबिया भी कहते हैं। तो रेनो, नो भाई नो, मुझे कुछ भी खालीपन नहीं चाहिए, नो 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 चाहिए, नो। रीनो, नो नहीं चाहिए भाई, एम्प्टीनेस, खालीपन नहीं चाहिए, तो रिनोफोबिया यानी कि एम्प्टीनेस। नेक्स्ट चलते हैं हम रूफोफोबिया। रूफोफोबिया यानी कि डस्ट, रूफ से लेते हैं हम रूफ यानी कि आर, यानी कि जो छत वाला जो होता है, ROOF, रूफ, रूफ यानी कि भैया मुझे तो रूफ यानी कि छत पर, छत पर जो गंदगी है, जो डस्ट है भैया मुझे नहीं चाहिए, वो क्या नहीं चाहिए, वो डस्ट मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मुझे तो भाई डर है उस रूफ से, उस रूफ पर जाने से, क्यों भाई गंदगी है, बहुत डस्ट है, ठीक। तो रूफ से बना हमारा रूफोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्लेरोफोबिया, ठीक। स्क्लेरोफोबिया यानी कि कहें हम बर्गलर्स। बर्गलर्स यानी कि चोरों से, चोरों से तो भैया सबको ही डर लगता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है चोरों से ना डरे, भाई चोरी करके ले गया तो सब लुट जाएगा। तो स्क्लेरोफोबिया, स्क्लेरो यानी कि क्लेरो, क्लेरो यानी कि बर्गलर्स कैसे होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, बच निकलते हैं, कुछ भी कर ले चाहे कोई भी, बस तो निकलने ही कि बच के निकल जाते हैं, वो तो क्लेवर होते हैं। क्लेवर यानी कि स्क्लेरो,
ठीक है, तो क्लेरोफोबिया, स्क्लेरोफोबिया यानी कि बर्गलर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कोटोफोबिया। स्कूटोफोबिया यानी कि डार्कनेस। भाई अंधेरे में अपनी स्कूटी को खड़ी मत कर, वरना कोई उठा के ले जाएगा तेरी स्कूटी को। तो स्कूटोफोबिया यानी कि स्कूटी, और स्कूटी को अंधेरे मत खड़ी कर। ठीक, तो क्या होगा, कोई उठा के ले जाएगा, स्कूटोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं साइड्रोमोफोबिया। ठीक, साइड, देखिए इसको प्रोनाउंस करते हैं हम साइड्रोमोफोबिया। ठीक, इसको आप इजीली ब्रेक करके भी कर सकते हैं, पहले आप साइड को पढ़ें फिर ड्रोमोफोबिया। ठीक, तो इसका जो हमारा ये हमें इसका जो सॉरी ट्रेन से जो डरता है उसे हम कहते हैं साइड रोड्रोमोफोबिया। ठीक, अब ट्रेन से डरना तो खैर नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई डर रहा है तो भैया ट्रेन आ रही है साइड में हो जाओ। क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है, इस रोड के साइड से हो जाओ। क्या हो जाओ, इस रोड के साइड से हो जाओ, ट्रेन आ रही है, हट जाओ हट जाओ। ठीक, तो साइड से हो जाओ भैया, ट्रेन आ रही है, ड्रामा मत करो, अंदर कूदने का कोशिश मत करो, मर जाओगे। तो चलिए ट्रेन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया यानी कि चाइना और चाइनीज, जिसको चाइना और चाइनीज की चीज़ों से यानी कि डर लगे, फोबिया हो, उसे बोलते हैं हम साइनोफोबिया। अब साइनोफोबिया यानी कि चाइना की जो चीज़ें हैं वो साइन तो करती हैं, लेकिन वो चलाऊ नहीं होती है, टिकाऊ नहीं होती है। वो क्या होती है, 4 दिन चलती हैं, खराब हो जाती है। तो साइन तो है उनकी चीज़ों में, उनकी थिंग्स में, लेकिन भाई वो टिकाऊ नहीं है। तो साइन है उनकी चीज़ों में, चाइना और चाइनीज़ के, तो कहें हम क्या, साइनोफोबिया। चले नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया यानी कि मिरर्स। आप सभी जानते हैं कि मिरर्स यानी कि किसको बोलते हैं हम, मिरर्स बोलते हैं हम आईने को। अब आईने को यानी कि आईने में क्या होता है, एक कांच होता है। अब कांच हमारे एक चश्मे में भी होता है, तो चश्मे को हम क्या बोलते हैं, स्पेक बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना। ठीक है, तो स्पेक बोलते हैं हम इसे, चश्मे को। तो स्पेक्स से बना हमारा क्या, स्पेक्ट्रोफोबिया, और मिरर्स तो हमारा कांच है ही है हमारे स्पेक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टीजियोफोबिया। ठीक, स्टीजियोफोबिया यानी कि हेल। ठीक, अब भैया हेल में यानी कि नर्क। अब नर्क किसको पसंद है, नर्क तो भाई किसी को पसंद नहीं है। तो भैया मैं नहीं स्टे कर सकता, मैं नहीं जी सकता इस हेल में। स्टे यानी कि मैं नहीं रुक सकता इस हेल में, तो स्टीजियोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट लेते हैं हम टेकोफोबिया। ठीक, टेकोफोबिया यानी कि हम कहें इसे टेकफोबिया भी हम कह सकते हैं। टेकफोबिया यानी कि स्पीड। स्पीड से भैया किसको डर है, किसी को है, सबको है भाई। स्पीड से कोई चलना नहीं चाहता, स्पीड में काम हमेशा बिगड़ते हैं, इसलिए आराम से चलो, टेक ले लेके, क्या ले लेके, ब्रेक ले लेके। तो टेक ले लेके, टेक द ब्रेक, क्या लेके, टेक द ब्रेक। स्पीड में मत चलो, टेक द ब्रेक। ठीक, स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं हम थलासफोबिया। थलास यानी कि ओशियन। भाई हमें किसकी तलाश है, हमें तो भैया महासागर, ओशियंस की तलाश है, महासागर की तलाश है। तो तलाश किसकी है, हमें महासागर की तलाश है। तो थलासफोबिया यानी कि महासागरों की जिसको तलाश हो उसे कहते हैं हम थलासफोबिया। नेक्स्ट है हमारा थेनेटोफोबिया। थेनेटोफोबिया यानी कि जिसे हम कहें डेथ। ठीक है, जिसको डेथ से डर हो उसे बोलते हैं हम थेनेटोफोबिया। थेनेटोफोबिया यानी कि डेथ। अब इसे हम लर्न कैसे करते हैं, थेनेटो। ठीक है, अब इसे हम कहें तो यानी कि हम कहेंगे थन यानी कि थम जा अभी मृत्यु। हम मृत्यु से प्रार्थना कर, हे मृत्यु अभी तू थम जा, क्या हो जा, अभी तो थम जा, मता हमें नहीं चाहिए अभी तो थम जा यानी कि थेनेटोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्मोफोबिया। थर्मो यानी कि हीट। अब थर्मो तो आप जानते ही हैं कि हमारा क्या होता है, थर्मो यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसे हीट करते हैं, यानी कि जब उसे गर्म करते हैं तो क्या हो जाती है, वो पिघल के बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। तो थर्मो प्लास्टिक से बना हमारा थर्मोफोबिया, और उसे क्या किया गया, हीट किया गया यानी कि गर्म किया गया। ठीक है, और हीट से हमारा बना गर्मी से या फिर आग से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम टोनीट्रोफोबिया यानी कि थंडर। अब थंडर से जिसको भाई डर लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भैया
टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रो यानी कि भाई टोनी को किससे डर है? थंडर से। किससे डर है? थंडर से। भाई थंडर यानी कि तूफान से डर है किसको? टोनी को। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉक्सिकोफोबिया यानी कि पॉइजन। अब टॉक्सिकोफोबिया तो आप सभी जानते हैं, टॉक्सिको यानी कि आप जानते हैं टॉक्सी जहाँ शब्द आ जाए तो वह नशा तो होना ही होना है। तो यानी कि पॉइजन, पॉइजन में भी एक नशा होता है, व्यक्ति सो जाए तो उठता नहीं है। और टॉक्सी यानी कि जिसको जो ले ले वो भी दीवाना हो जाता है। तो टॉक्सिकोफोबिया यानी कि हम कहें इसे पॉइजन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉटमटाफोबिया। ट्रॉटमटाफोबिया यानी कि इंजरी। अब ट्रॉटमटाफोबिया यानी कि इंजरी से जैसे डर हो, जैसे फियर हो, उसे बोलते हैं ट्रॉटमटाफोबिया। ऐसे लर्न कैसे करना है ट्रिक से, चलिए देखते हैं। इंजरी यानी कि भाई इंजरी हो गई उसको, कैसे होगा? ये ट्रॉटमटाफोबिया यानी कि उसे ट्रक ने आके उसको चोट पहुंचा दी। किसने? ट्रॉट। ट्रॉट यानी कि ट्रक, ट्रक ने उसको क्या किया? चोट पहुंचा दी। तो ट्रॉटमटाफोबिया यानी कि इंजरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइमेटाफोबिया यानी कि सॉरी ट्राइकोफोबिया। ट्राइकोफोबिया, ट्राइकोफोबिया को अगर हम कहें तो यानी कि हेयर, हेयर यानी कि बाल, बालों से जिसको डर लगे उसको हम कहते हैं ट्राइकोफोबिया। अब ट्राई, भाई मैं अपने बालों पे बहुत ट्राई करती हूँ, कभी ये कट करा कभी वो कट करा, लेकिन कोई अच्छी परफेक्ट कटिंग होती ही नहीं है। तो ट्राइकोफोबिया यानी कि हेयर से जिसको डर लगे उसे कहते हैं हम ट्राइकोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीनोफोबिया। क्या है? सीनोफोबिया। इसे हम सीनोफोबिया ही प्रोनाउंस करेंगे। सीनोफोबिया से बना हमारा क्या? स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स से डर किसको है? सीनोफोबिया यानी कि सीनोफोबिया उसे हम कहेंगे। अब इसे लर्न करते हैं। स्ट्रेंजर के सामने क्या होता है? सारे सीन जो हैं यानी कि सारे सीन व्यक्ति देखकर स्ट्रेंजर से डरने लगता है। यानी कि आजकल आप सभी जानते हैं कि टीवी सीरियल्स में आजकल ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं स्ट्रेंजर्स के कि लोग सामने जैसे ही कोई स्ट्रेंजर्स देखते हैं तो घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो सीनोफोबिया यानी कि सीनो से बना सीन, और स्ट्रेंजर्स तो हमारा है ये सेम। नेक्स्ट देखते हैं हम सीरोफोबिया। सीरोफोबिया यानी कि फॉरेनर्स। अब फॉरेनर्स इंडिया वालों के सामने क्या है? हमारे जो विदेशी हैं, हम तो भैया इंडियन हैं, तो विदेशी हमारे सामने क्या है? बिल्कुल जीरो हैं। तो जीरो हैं, जीरो से बना हमारा क्या? सीरोफोबिया और फॉरेनर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जूफोबिया। अब जूफोबिया यानी कि एनिमल्स। तो जू तो ये कॉमन सा वर्ड है, जू आप सभी जानते हैं कि किसको बोला जाता है, यानी कि एनिमल्स को बोला जाता है। तो ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये जो हमारे फोबिया के वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन है बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।